टू पार्ट 1 पार्ट 2 में से भी कुछ क्वेश्चन थे। सर एक्सरसाइज 1 सेक्शन ठीक 2 है, भी था। और क्वेश्चन जो भी थे काफी अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, तो मुझे लगता है एक बार पहले वो डिस्कस करने चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, राइट? बच्चे कम क्यों हैं आज? 35 स्टूडेंट्स ही क्यों हैं? फर्स्ट लेक्चर किसका था? जीएनएन सर का। जेपी। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन थे। चलो पहले एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम। यस नो जल्दी बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 Please type your doubts of exercise 3 part 1 in chat box fast. जितने क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें से ही टाइप करना ना, उसके अलावा मत करना। 3, 4, 7, 31, 32 7, 8, 9 आकाश, अपूर्व, अनुराग, तुमने किया है ये? प्रथमेश, प्रसाद, स्वयं प्रकाश किए नहीं किए क्वेश्चन? तेजस कर लिए क्वेश्चन? हाँ सर कर लिए। कोई भी डाउट नहीं है? सर आपने जो बोर्ड पे लिखे हैं ना उस पे मेरे डाउट आ गए इसलिए। ठीक है। श्रीतोष, धनंजय, हाँ सर किए। डाउट्स? सर 3 बच्चों ने डाउट भेजे हैं मुझे चैट बॉक्स में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। करते चलो ना, जितना होमवर्क दिया है बहुत ज्यादा नहीं है, जितना दिया है करते चलो। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़ा चैप्टर भी है, नहीं तो फिर एक साथ हम करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। चलो इतने क्वेश्चंस आए हैं, कर रहा हूं मैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आए उसी ऑर्डर में लिखें बोर्ड पे, उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3, the EMF of the cell is this, then the value of equilibrium constant
e to the power चलो थर्ड क्वेश्चन जिसका भी डाउट है, we have this formula E naught cell equal to 0.059 by n log of K equilibrium. हमें K equilibrium चाहिए, उसके लिए E naught चाहिए. E cell is given in the question. Next equation, E naught cell 0.059 by n log of reaction quotient. If you write the reaction Zn plus Fe2 plus giving Zn2 plus Fe, reaction quotient क्या आ जाएगा? Both concentrations are given 0.01 and 0.001. सॉल्व करना, E naught निकालना, यहाँ पे रखना, n का वैल्यू 2, K इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर लेना. हो जाएगा किरण अभी ये क्वेश्चन? हाँ सर. देखो फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर वे में है. एक रिएक्शन दे रखा है, इसका E naught सेल होगा E naught Cu2 प्लस से Cu प्लस E naught In2 प्लस से In3 प्लस. एक Rp ले लिया, एक OP ले लिया, E naught OP प्लस E naught Rp. अब हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू तो दिया है, ये वैल्यू के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दी है. ये वैल्यू आ गया कि इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर पाएंगे हम. चलो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में? हमें दिया है In3 प्लस plus 2 electron giving In2 plus electron giving In plus, और हमें चाहिए In3 plus electron, हमें चाहिए 2 plus से 3 plus ना, 2 plus giving In3 plus electron. इन दोनों का E naught दे रखा है हमें क्वेश्चन में. पहले का E naught दिया है -0.42, इसका E naught दिया है -0.40 और इसका E naught कैलकुलेट करना है. चलो इन दोनों के किस कॉम्बिनेशन से थर्ड रिएक्शन मिलेगा हमें? हमें चाहिए In2 प्लस रिएक्टेड में, तो इस रिएक्शन को एज इट इज रहने दो, और ये चाहिए प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन 2 minus reaction 1 will be reaction 3. Third is 2 minus 1. So N3E3 equal to N2E2 minus N1E1. ये जो थर्ड रिएक्शन है which we are getting from the combination of first and second reaction is also half reaction. इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N3E3 equal to N2E2, इसको माइनस रखा है तो माइनस N1E1, प्लस 1 करते तो प्लस N1E1 आता था. Is that okay? N12, N2
1 N3 1, तो ये 1 और ये 2 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। हो जाएगा ये फोर्थ क्वेश्चन जिसका भी डाउट था। Seven, 8 and 9, they are based on comprehension. Tollens reagent is used for the detection of aldehyde when this information is given. ठीक है, when ammonia is added to the solution, pH is raised to 11. Which half cell reaction is affected by the pH? pH चेंज हो गया है 11 पर ना, तो H प्लस कहाँ पे दे रखा है? H प्लस दे रखा है सेकंड रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन अफेक्टेड होगी। सेकंड रिएक्शन में E ऑक्सीडेशन दे रखा है, E नॉट ऑक्सीडेशन चेंज होगा और इसके रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा 7th में E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय n, n आएगा 2 log ऑफ H प्लस पावर 2। E नॉट माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 0.059 इंटू pH। देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये किया है, पावर 2 को आगे लेके आ गया, 2 कैंसिल, माइनस log ऑफ H प्लस pH लिख दिया है, तो माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये बताना है pH को चेंज किया है 11 पर, पहले pH था 1, क्लियर, स्टैंडर्ड था, अब pH 11 हो गया, तो जब pH 11 हो गया, सॉरी पहले pH था 0, H प्लस इज 1 मोलार ना, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, तो pH 11 हो गया है 0 से, यहाँ पे पहले 0 आएगा फिर 11 आएगा, दोनों का डिफरेंस 11 इंटू 0.059, तो 11 इंटू 0.059 होगा 0.65, इंक्रीज हो जाएगा। आंसर ए होगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या दे रखा है इसका स्वाति? वही है सर। समझ में आया क्या हुआ है? हाँ सर। पहले स्टैंडर्ड था pH 0, H प्लस 1 मोलार, अब pH 11 है। 8th क्वेश्चन, ammonia is always added in the reaction, which of the following must be incorrect? अमोनिया को हम ऐड कर रहे हैं, so NH3 combines with Ag plus to form a complex, NH3 Ag plus के कंबाइन हो रहा है, ये तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद है AgNH3 plus is a weaker oxidizing reagent than Ag plus, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होगा, तो AgNH3 plus का जो E नॉट है वो दे रखा है -0.337, उसका दे रखा है ये, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, डी ऑप्शन फॉर 8th क्वेश्चन, क्योंकि E नॉट पहले वाले रिएक्शन का ज्यादा है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ग्रेटर E नॉट। सी ऑप्शन, इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म, एब्सेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, सी ऑप्शन हम बाद में चेक करते हैं, पहले डी पे आ जाते हैं हम। NH3 has affected the standard reduction potential of glucose or gluconic acid electrode. D option is incorrect. Ammonia standard reduction potential of glucose gluconic acid electrode को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे कहीं पर भी NH3 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल will not be affected by, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो किसी का भी अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो डी ऑप्शन दिया होगा इसका आंसर। क्या दिया है स्वाति इसका? वही है सर। तो डी तो हमेशा ही ट्रू है, मतलब कोई भी किसी का स्टैंडर्ड तो अफेक्ट करेगा ही नहीं कभी भी, स्टैंडर्ड पे तो कंसंट्रेशन
स्टैंडर्ड ही होता है 1 मोलार। सिर्फ टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स नहीं है ना, वो रूम टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करते हैं, यूएस में 20 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एजम्पशन लिए जाते हैं। आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन अभी कवर नहीं हुआ है। 9th दिया था कि मैंने गलती से दे दिया होगा, इट इज नॉट कवर्ड टिल नाउ। 9th क्वेश्चन लास्ट कंडक्टेंस का पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका 31st का? 10 है सर। 10। 31 सर 10 है। टू 2.67 तो हो गया इसका फाइनल वाला। 2.7 हो गया स्टैंडर्ड। 2.03 आ गया। अच्छा n मैंने मिस कर दिया ना, n शुड बी देयर व्हिच इज 2 NF
2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into this 2 into this 1 10। हमें E नॉट सेल दे रखा है 2.7 क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ना 1 मोलर इसके लिए ईएमएफ दिया है 2.7 व्हिच इज E नॉट। तो हमने Mg2 प्लस को 1 मोलर की जगह x रखा और Cu2 प्लस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो पहले था वही रहा होगा 1 मोलर। तो ये 2.67 2.7 2.303 RT by NF। यहाँ पर 0.059 इसलिए यूज नहीं किया है बिकॉज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा और बेसिक से हमने स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। F by R का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। सॉल्व करोगे log x बना रहा है x स्टेट, मैंने 2 नहीं लिया था तो मेरा 0.5 आ रहा था, 2 लेंगे एग्जैक्टली बना जाएगा। Is that okay? 31st question. Yes, sir. 32nd question. चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, +2 इन चार्ज, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज इज बैलेंस नाउ। और क्वेश्चन नंबर 32, the value of delta H naught for the cell reaction. Somebody is on unmute mode. Vedant. The value of delta H naught for the reaction is twice that of delta G naught. Delta H naught is given 2 times of delta G naught. E सेल 0 दे रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है मैं कुछ। Delta S naught of the reaction per mole of B is formed और हमें डेल्टा S naught बताना है। चलो E सेल 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, डेल्टा G naught इक्वल टू डेल्टा H naught माइनस T डेल्टा S naught। अब डेल्टा जी को हम लिख देते हैं इक्विलिब्रियम के टर्म्स में, हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया है।
आंसर क्या दिया है इसका? -11.62। -11 पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली। देखो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ईएमएफ 0 दे रखा है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट -3 डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट को रिप्लेस किया, फाइनली डेल्टा एच नॉट डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में आ गया। अब ईएमएफ 0 का मतलब ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब जो भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन में दे रखे हैं दे आर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। तो डेल्टा जी -2.303 RT log equilibrium, equilibrium को लिखा concentration of this power 2 power 2 concentration of this power 1, बचे हुए सॉलिड है, इसका 1 मोलार इसका 2 मोलार, और सॉल्व कर लिया। तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है जो दे रखा है। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो कंप्लीट, और कोई डाउट नहीं, एक्सरसाइज ठीक है? और क्या था? एक्सरसाइज 1 था, सेक्शन डी। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा 21 इज आल्सो लेफ्ट, चलो 21 करते हैं इसका। First question, the electrochemical cell shown below is concentration cell. ठीक है। If the EMF of the cell depends on the difference in concentration of M2 plus ion at the two electrodes, the EMF of the cell is this: the solubility product Ksp of Mx2 based on the information. ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में एग्जांपल में कराया था, कर देता हूं मैं इसको वापस से। सॉल्ट, ये वाला हाफ सेल है, मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। फर्स्ट इज ओके, जिसका भी डाउट था चेक कर लो। आयोनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा एप्लीकेशन है, वो इतना है, Mx2 type salt when it exists in equilibrium M2 plus 2x minus, solubility S, solubility 2, इसका S मोल पर लीटर बना, इसका 2s बनेगा, Ksp this power 1 this power 2, ये सॉलिड एक्टिविटी 1, S into 2s power 2 4s क्यूब आ जाएगा Ksp। अब हमें solubility निकालनी है, which is the concentration of M2 plus ion। E cell, E naught cell 0.059 by n log of reaction quotient। ये कंसंट्रेशन सेल है, E naught सेल 0 हो जाएगा, M2 प्लस एक एनोड M2 प्लस एक कैथोड, रिएक्शन लिख के देख सकते हो ना। तो जस्ट सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको तुम 10 to the power -5 रखो, मैच करेगा।
और solubility आ गई 10 to the power minus 5, इसका concentration 4s3। कैलकुलेट करना है केस की। Is that okay? Yes, sir. चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी डाउट्स फास्ट टाइप करो चैट बॉक्स में। हाँ D6 D2 दो डाउट आए हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D2 एंड D6। D2 सॉल्व करना है, मुझे नहीं लगता कि अब सॉल्व करना होगा D2। काफी क्वेश्चन कर दिए ना उस टाइप के। E नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाय n log of k इक्विलिब्रियम। D2 कर लेना आप खुद से ना। मानसी हो जाएगा D2? मनस्वी सॉरी। हाँ सर। D6 At what pH the Avo2 have same E value? Assume concentration of all other species in H3OH except H plus to be unity. चलो रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले तो। रेडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से नाइट्रोजन +5 नाइट्रोजन +4, तो यहाँ पर आ जाएगा H2O 2 हाइड्रोजन 2H plus 2 minus 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया ये। सेकंड वाला बैलेंस कर देते हैं हम। टू H2O 4 2 8H plus 1 चार्ज plus 7 चार्ज plus 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन +1 नाइट्रोजन -1। ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस किए हमने। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से तुम कर सकते हो, ये तुमने 11 में पढ़ा होगा। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हमें बताना है किस पीएच वैल्यू पे ई सेल सेम होंगे। चलो ई सेल दोनों के इक्वेट कर देते हैं नस्ट इक्वेशन से। ई सेल फॉर द फर्स्ट वन, ई नॉट सेल 0.79 minus 0.059 by 1 log of 1 upon H plus power 2। सबका कंसंट्रेशन 1 एक्सेप्ट H plus, H plus के पावर में 2 रख दिया डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1। सेकंड रिएक्शन का ई सेल, ई नॉट सेल which is given 0.731 minus 0.059, यहाँ पर n है 6, यहाँ पर था 1, log of 1 upon H plus power 8, power 1 H plus, सॉरी यहाँ पे power 2, यहाँ पे H plus power 8, दोनों को इक्वेट कर दो। अब एक काम करो, ये जो 2 पावर है आगे लेके आ जाओ, 8 को आगे लेके आ जाओ, log 1 upon H plus pH होता है, माइनस log of H, और इसको pH रख दो। वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन pH के लिए सॉल्व कर लेना। इज दैट ओके D6? काफी बच्चों का डाउट था ये। स्वयं प्रकाश, अपूर्व, स्वाति, धनंजय, Yes, संतोष। Yes, yes, sir. Yes, sir.
तो बैलेंस करके दोनों का ई सेल लिखना है। हमेशा नस्ट इक्वेशन में बैलेंसिंग कंपलसरी होती है, विदाउट बैलेंसिंग वी कैन नॉट राइट नस्ट इक्वेशन, रिएक्शन क्वोशिएंट आता है ना उसमें, तो बैलेंस तो करना ही है। चलो मैं लिखता हूँ चैट बॉक्स में, उसके बाद पार्ट 2 का भी टाइप कर देना तुम। पार्ट 2 सेक्शन डी डाउट्स। पार्ट 2 एनी डाउट? पार्ट 2 सेक्शन डी। चलो किसी का भी डाउट नहीं है, अच्छी बात है। सो इफेक्टिवली हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट मींस वोल्टाइक सेल। आज हम सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। हमारे हाफ सेल कितने हुए थे, मुझे एक बार फिर से याद दिलाना। लास्ट हाफ सेल कौन सा था? हमारा क्यूनिंग हाइड्रोन हो गया था। हाँ सर वो हो गया। कैलोमल इलेक्ट्रोड ठीक है, अच्छा एक सेल में एक बैटरीज बचता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। वो एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना हम करेंगे, बट वो मैं इस हेडिंग के बाद करूंगा। पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो करेंगे हम। जस्ट अ मिनट। Electrolysis, it is divided in two parts: qualitative analysis and quantitative analysis.
In qualitative analysis, basically we need to predict the reaction at anode, reaction at cathode, ये सब कुछ हमें predict करना होगा। यदि हम NaCl aqueous solution का इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, क्लियर, ये सब कुछ हमें देखना है। और इसके लिए हमें कुछ E0 वैल्यूज भी ध्यान रखनी है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जितने केसेस में क्लास में कराऊंगा उतने केसेस अच्छे से कॉपी करके उतने ही याद रख लेना, क्लियर। जो भी 6 से 7 केस हम करेंगे क्लास में, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बनेगा तो फिर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे होगी क्वेश्चन। और हाँ, कुछ चीजें इसमें लर्न करने की, मेमोराइज करने की होगी। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, in case of electrolysis, both anode and cathode are present in the same vessel. दोनों ही सेम वेसल में प्रेजेंट होते हैं, and we need to supply electricity from the external source. हमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर वाले सोर्स से कुछ सप्लाई करनी होगी। इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना कि कुछ दो अलग अलग वेसल की रिक्वायरमेंट है। हमने लास्ट केस में दो डिफरेंट वेसल इसलिए यूज किए थे बिकॉज वी वांट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट सो दैट वी कैन यूटिलाइज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो यदि हम सप्लाई करेंगे तो दोनों को सेम वेसल में रख सकते हैं, रिएक्शन हो जाएगा अंदर, रिएक्शन ही हमें करवाना। उसमें रिएक्शंस ऐसा नहीं था कि इंटरनल करवानी थी, रिएक्शन होनी चाहिए बट एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ताकि हम उस करंट को यूटिलाइज कर सकें। क्लियर? सो बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम वेसल, एनोड एंड कैथोड। यहाँ पे ये जरूर है, कैथोड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, एनोड विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से कनेक्टेड है बैटरी से, नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी से। ड्रॉ कर लो इतना, चलते हैं फिर इसमें आगे हम। केलोमल इलेक्ट्रोड बचा है, नहीं किया था हमने केलोमल? किया था सर। किया था सर। चलो, केस 1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। सबसे पहले मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन और फ्यूज्ड बोथ आर सेम, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो सॉलिड सॉल्ट है उसको मेल्ट कर दिया गया है, मोल्टन सॉल्ट और फ्यूज्ड सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन फॉर्म। सबसे पहले तो NaCl जब भी मोल्टन फॉर्म में आएगा, मेल्टेड फॉर्म में होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू Na+, मेल्टेड फॉर्म, Cl-, मेल्टेड फॉर्म, Na+ Cl- के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा वो। क्लियर? लिक्विड फॉर्म में। अब एनोड पे रिएक्शन हमें देखना है, एट एनोड एट कैथोड। कौन बताएगा? अनुराग, अनम्यूट करो।
अनुराग? यस सर। अनुराग, एनोड पे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन। और वोल्टाइक सेल में क्या होता था एनोड पर? वोल्टाइक में सर, वोल्टाइक में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना सर। और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक में सर फिर रिडक्शन होगा। देखो ऐसा लिखा है फर्स्ट पेज पे। आकाश, आकाश बचाओ। आकाश बचाओ, अपूर्वा, गुल, दोनों में से कोई भी बताओ क्या होगा एनोड पर? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। पेज 1 जहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टाइक सेल में डिफरेंशिएट किया था उसी के नीचे लिखा है एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन बोथ टाइप ऑफ हाफ सेल, कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ हाफ सेल। पेज 1 चेक करो, पेज 1 पे ही लिखा हुआ है। तो एनोड पे चाहे वोल्टाइक सेल हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ये डिफरेंशिएट नहीं था, डिफरेंशिएशन नहीं था, ये कॉमन थिंग थी दोनों में। तो दोनों पे ही ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन। देखो एनोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन मूव करेगा? एनायन। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? कैथोड, उस पे केटायन। तो एनोड पे हमेशा एनायन जाता है। इवन तुम्हें पता है एनायन इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो एनोड था, आयंस व्हिच मूव टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is called anion. Ions which move towards cathode in electrolytic cell is called cation. जो एनोड की तरफ मूव करता है उसे एनायन, जो कैथोड की तरफ मूव करता है उसे केटायन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको नाम ही इसलिए दिया गया है। यहाँ पे होगा रिडक्शन ऑफ केटायन। चलो एनायन कौन है? Cl माइनस। Cl माइनस कन्वर्ट होगा Cl2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनायन कौन है? Na प्लस। Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। If you want to write overall reaction, 2Cl minus plus 2Na plus giving sodium solid and Cl2 gas. Net reaction. Cl2 gas is released at anode. और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl using inert electrode. Sometimes it may be we can use active electrode which can participate in a reaction. यहाँ पे हमने inert electrode यूज किया है। कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब ही inert electrode होगा। Is that okay, Nikhil, Neeraj? Electrolysis of second case Na2H2O3 that is sodium thiosulfate और इसे हाइपोस भी बोला जाता है। Na2H2O3 molten form using inert electrode। Cl की जगह आ जाएगा H2O3
वैलेंस रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इनटू 2 करके ऐड कर दो। 2s2o3 into 2 किया 2na plus giving s4o6 2 minus plus 2a minus 4 plus 2 net charge is minus 2, net charge is minus 2, reaction is balanced. ऋतुजीत, हाँ सर। ऋतुजीत, can you hear me? यस सर। फर्स्ट लेक्चर में कितने बच्चे आए थे, कुछ आइडिया है? कितने बच्चे थे फर्स्ट लेक्चर में, किसी ने देखा था? बच्चे कम क्यों है? 38 है जनरली, 45 46 रहते हैं। थर्ड केस, अब हम एक एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, electrolysis of molten Al2O3 using carbon electrode, graphite electrode which is active in nature। और ये हमने देखा था, किसी को याद है कहां पे देखा था हमने? कार्बन इलेक्ट्रोड से, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से Al2O3 एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी, कौन सा प्रोसेस था वो? Also, हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कौन सा था? या हॉल्स एंड हेरोल्ड था? हॉल्स एंड हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था, और हुप्स प्रोसेस था इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग के लिए, उसमें लेयर यूज किया था सब कुछ था। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया हमने हॉल्स एंड हेरोल्ड प्रोसेस। चलो रिएक्शन लिखने का ट्राई करो तुम। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पहले सॉल्व को ब्रेक करो, देन ट्राई टू राइट द रिएक्शन।
एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड का, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है दैट कैन कंबाइन विथ ऑक्साइड आयन इन दिस टू मैनर टू प्रोड्यूस CO gas or maybe CO2 gas. कैथोड पे केटायन का रिडक्शन, so carbon can convert into carbon monoxide and carbon dioxide in case of oxidation at anode. कार्बन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, कैथोड भी कार्बन का है, बस कार्बन नेगेटिव में नहीं जाएगा ना। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कार्बन 0, कार्बन +2, कार्बन +4। याद है वहां पे लिखा भी था, वी नीड टू पीरियोडिकली चेंज द इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिडक्शन प्रोसेस। जब एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है उसी टाइम पे कार्बन ऑक्सीडाइज होके उसकी जो थिकनेस है कम होती जाएगी, इसलिए मैं उसको टाइमली पीरियोडिकली चेंज भी करना पड़ता है। चलो केस 1 में हमने 3 देखा है। इन 3 केसेस के बेसिस पर काफी कुछ चीजें तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, अलग अलग केस आएंगे। हम केस 2 पे चलते हैं जो थोड़ा सा डेप्थ में देखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution। देखो aqueous solution में और मोल्टन सॉल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। इन केस ऑफ मोल्टन सॉल्ट भी है ओनली एनायन केटायन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक और वेरिएशन देखा था जब इलेक्ट्रोड खुद एक्टिव हो जाए तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। नाउ इन aqueous केस थर्ड थिंग इज वाटर, H2O is present everywhere in the solution। ये एनोड के भी कांटेक्ट में होगा, कैथोड के भी कांटेक्ट में होगा, and itself can undergoes both type of change। ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, रिडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब एनायन केटायन के साथ साथ जो सॉल्वेंट है वो भी पिक्चर में आ सकता है, उसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज यदि एक से ज्यादा हमारे पास सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो हमें कैसे पता कौन ऑक्सीडाइज होगा। जैसे यहाँ पर भी कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो सकता था, ऑक्सीजन भी हो सकता था O2 में, बट कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन का ओपी ऑक्सीजन के ओपी से ज्यादा है। तो 3 रिएक्शन है पॉसिबिलिटी, 1 2 3, एक एनायन, एक इलेक्ट्रोड और एक आगे हमारे पास सॉल्वेंट। जिसका भी ओपी ज्यादा होगा एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन, जिसका आरपी ज्यादा होगा कैथोड पे उसका रिडक्शन। इज दैट ओके। तो कंपटीशन होगी, जिसका भी ओपी ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जिसका आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पानी खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल रिएक्शंस फॉर द वाटर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड देयर ई नॉट वैल्यू, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। इज दैट ओके। समझ में आया क्यों डिफरेंट कैसे है मोल्टन से। हाँ सर। चलो जस्ट अ मिनट।
दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ Is it सर। visible or not? Okay. Products of electrolysis depends mainly on the following factors. ये हम कब देख रहे हैं? जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, एक से ज्यादा पॉसिबल रिएक्शंस होंगे. So the first point, electrode potential of various possible reactions. मतलब जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं, किसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसका कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका कितना रिडक्शन पोटेंशियल है. क्लियर? उस पर डिपेंड करेगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस पॉसिबल रिएक्शन एट कैथोड और एनोड, over potential of gases with respect to electrode at which they are liberating. ये जो सेकंड केस है कभी कभी पिक्चर में आता है और ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है, और ये पिक्चर में इसलिए आता है बिकॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ द रिएक्शन. सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा NaCl का. concentration of the ion, it also depends on concentration of ions. concentration of ions, देखो अब तक हम क्या बोल रहे थे, हमने ये देखा लेट्स से हमारे पास दो केटायन है, एक है सोडियम एक है पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर किया, जिसका ओपी या आरपी ज्यादा है उसको बोल दिया ये ऑक्सीडेशन या इसका रिडक्शन होगा. बट इट मे बी पॉसिबल एट द सेम टाइम K प्लस और Na प्लस जो हमारे पास हैं, एक का कंसंट्रेशन बहुत कम है और दूसरे का काफी ज्यादा है. कंसंट्रेशन विल आल्सो क्रिएट द डिफरेंस. K प्लस लेट से काफी ज्यादा है Na प्लस से, तो K प्लस की प्रेफरेंस ज्यादा होगी रिड्यूस होने की. क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे E naught cell is not a better criteria. Instead of E naught cell, E cell is the better criteria to decide whether reaction takes place or it does not take place. Concentration भी मैटर करता है. देखेंगे हम ये भी, मतलब कुछ नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड E naught को लेके कंपेयर कर लेंगे, और यदि कंसंट्रेशन दिया है तो फिर E सेल कैलकुलेट करेंगे नस्ट इक्वेशन से, और उसके बाद हम चेक करेंगे जिसका भी E सेल ज्यादा उसका रिएक्शन होगा, और जिसका E सेल कम उसका रिएक्शन उतना प्रेफर नहीं होगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड खुद एक्टिव है या इनर्ट है. यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड ओवर पोटेंशियल, थर्ड कंसंट्रेशन, फोर्थ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड. एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो इट कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. कॉपी कर लो जल्दी से पॉइंट.
हो गया कॉपी? तनिष्क, तन्मय, तेजस? हो गया है सर। चलो वाटर के रिएक्शंस देख लेते हैं। अब water itself can undergo oxidation as well as reduction. Then what would be the reaction for the water? जब water oxidize होगा, 2H2O giving 2H plus, sorry 4H plus O2 plus 4 electron. ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, and E naught OP for this reaction is -1.23 volt. इसका जो E naught OP है वो -1.23 volt है। Clear? This reaction is combination of two reaction. पहले H2O H plus और OH minus में ब्रेक हो रहा है, then OH minus giving H2O plus half O2 plus 2 electron. इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये नहीं भी ध्यान रहेगा बहुत ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेनली फर्स्ट रिएक्शन मैटर करता है। रिडक्शन ऑफ वाटर, 2H2O plus 2 electron giving H2 plus OH minus. The point which need to be noted here is during oxidation we are getting O2 gas, during reduction we are getting H2 gas. हाइड्रोजन +1 से 0 में रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन का -2 से 0। क्लियर? Then this reaction is also combination of two reaction. पहला H2H plus OH minus में ब्रेक हुआ है जैसा पहले केस में था। सेकंड, अब H plus इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएगा, उस ऊपर वाले केस में OH minus इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यहाँ पे H plus गेन करेगा। तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है, स्पेशली देयर E naught वैल्यू। E naught value for OP is -0.123, for RP is -0.83। 827 रफली 83 ले सकते हो, 827 को 830 एज्यूम कर सकते हो। कॉपी कर लो, और ये वैल्यूज याद रखनी है, रिएक्शंस भी याद रखनी है ना, काफी यूजफुल रिएक्शन है। इस पार्ट में स्पेशली थोड़े से रिएक्शंस होंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन होगी याद रखनी होगी, तभी हम रिएक्शन प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा। And I think all of you aware about timing of lectures. 90 minutes हुआ है ना इस वीक से। सर लास्ट रिएक्शन की ई नॉट आरपी वैल्यू क्या है? वो 2H प्लस वाली बता क्या होगी? 2H plus giving H2, इसका E naught वैल्यू क्या होगा? वैसे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि बताओ कितना होना चाहिए। रिएक्शन देखा है कहीं पहले इसका E naught वैल्यू? मनस्वी बोलो जल्दी। हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड E naught इज स्टैंडर्ड 0। हो गया इतना कॉपी? Yes, sir.
सुयश, सिद्धांत, स्वाति कॉपी कर लिया है? यस सर। यस सर। चलो बोर्ड पे ही समझाता हूँ मैं अब। First case, electrolysis of NaCl aqueous using inert electrode. So in aqueous solution, first NaCl dissociates into Na plus and Cl minus ion. सबसे पहले उसे हमने डिसोसिएट किया। देखो NaCl aqueous solution का इलेक्ट्रोलिसिस, पहले तो NaCl डिसोसिएट होगा Na plus Cl minus में in aqueous solution. Now at anode there are two possible reactions: oxidation of anion, cation तो एनोड पे आएगा ही नहीं, चार्ज से में रिपेल होगा, एनोड पर एनायन आया और सॉल्वेंट आया। दो पॉसिबिलिटी आएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दोनों ही रिएक्शंस होंगे, बट एक रिएक्शन मेजर होगा, एक माइनर होगा। जो माइनर होगा हो सकता है मे बी 1%, 2%, 5% से दिखना रहे, जिसे हमें रिपोर्ट नहीं करना होगा। यहाँ पे भी दो रिएक्शन होंगे, वन इज मेजर, वन इज माइनर। रिडक्शन ऑफ केटायन, रिडक्शन ऑफ वाटर, वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। चारों के इनॉट हमें पता होने चाहिए। जितने इनॉट वैल्यू में अभी लिखाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस में 5 से 6 केसेस में, दैट यू नीड टू मेमोराइज, उतना पता होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? पहले इलेक्ट्रोकेमिकल से जैसे हो रहा था कि नॉट याद नहीं रखने, तो डेफिनेटली सबके नहीं रखने, बट कुछ स्टैंडर्ड केस है उनके हमें याद रखने। इन दोनों में किसका इनॉट ओपी ज्यादा दिख रहा है?
वाटर का या Cl2 का? विच वन हैज ग्रेटर ई नॉट ओपी? water, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए। इस पे किसका ई नॉट आर ज्यादा दिखा है? सोडियम का या H2 का? वाटर। वाटर का। तो यहाँ पर एक्चुअली रिडक्शन वाटर का होता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ई नॉट के अकॉर्डिंग होना तो चाहिए था वाटर का ही ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है Cl का। क्लियर? और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है, इनके इन दोनों के ई नॉट वैल्यू में एक तो बहुत कम डिफरेंस है, 0.23 0.36, यहाँ तो काफी बड़ा है ना, 0.83 2.71, तो इसके वैल्यू डिफरेंस कम है। एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज नॉट फेवर्ड काइनेमेटिकली। काइनेमेटिकली ये काफी स्लो रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट आती है। दैट एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, ओवर वोल्टेज। तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इफेक्टिवली इसको 1.23 माइनस से -1.4 -1.5 तक लेके चला जाता है। तो वो इससे छोटा वैल्यू हो जाता है। फिर छोटा वैल्यू होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा। ठीक है? तो ये एक्सेप्शनल केस है, लिखाऊंगा मैं। पहले तो जितना बोर्ड पे लिखे रिएक्शंस, जल्दी से रिएक्शंस कॉपी कर लो, और इवन चाहो तो टिक भी कर लो।
चलो 1 मिनट सुन लो, फिर कॉपी कर लेना। Reaction for takes place at cathode is expected from E naught value, but from E naught value, second reaction is expected at anode, but an extra voltage is required to perform oxidation of water due to its kinetically slowness of reaction. Slowness due to it is kinetically slow reaction, ये favored नहीं होती है, तो हमें extra potential difference apply करना होता है, that is called over potential. Hence, first reaction takes place instead of second at anode. Clear? So instead of second at anode. एनोड पे बन रहा है Cl2, कैथोड पे बन रहा है H2 and OH माइनस। हमें प्रोडक्ट ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्ट पर। Solution becomes alkaline in nature after electrolysis due to formation of OH minus, और Na plus तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में, तो बेसिकली वो NaOH एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। OH माइनस बन गया है, Na plus ऑलरेडी प्रेजेंट था, NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। Is that okay? आंचल, आदित्य, कॉपी कर लो।